रीसेंट रिसर्चेस ने हमें बताया है कि पाकिस्तान जो है दुनिया के 10वें नंबर पर है जिसमें हम मोटापे में आ रहे होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल चेंज हुए और हमारी पूरी एक इज्तमाही तौर पर अगर हम देखें तो हमारी कौम में जो मोटापा या वज़न बढ़ने के मसाइल है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमने ये देखा है कि जब आपका वेट गेन होता है तो आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होना शुरू हो जाती है, आपके सोचने के अंदाज बदलना शुरू हो जाते हैं, आप ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शटर होना शुरू हो जाते हैं और इन सिवियर केसेस आपकी जो है वो बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स जो होती है, डिस्टॉर्शंस जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि जब आप वजन कम करने की कोशिश करते हैं या आप अपना गोल सेट करते हैं कि हमने वेट लॉस करना है और वो नहीं हो रहा होता तो आप अक्सर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अक्सर आप नाउमीदी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, अक्सर आप डिसअपॉइंटमेंट आपको होना शुरू हो जाती है। तो किस तरह से आप अपने वेट लॉस को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा तो साइकोलॉजिकल वो कौन से तरीके हैं जो अपनाने से आप अपना वज़न जो है उसको कम कर सकते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ हम ईटिंग डिसऑर्डर्स पर काम करते हैं जिसमें आप लोगों की जो वेट रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो आपके खाने से मुताल्लिक आपके मसाइल होते हैं, उसमें हम रहनुमाई फ्राहम करते हैं। तो वेट इश्यूज़ या वेट कंसर्न्स की जब बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनका एक सवाल होता है कि हम वज़न कम करना चाहते हैं या हमने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, हमारा वेट नहीं कम हो रहा होता, वो कहीं स्टक हुआ होता है। तो उन लोगों को जब हम गाइड करते हैं, जब उनकी हेल्प करते हैं तो पहले ही मैं उनको चीज़ एडवाइस करती हूँ और वही टिप मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि जब आप वेट लॉस की बात कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि आपने सब एफ़र्ट्स कर ली और आपका वज़न नहीं जा रहा है, तो उसमें एक बहुत बुनियादी चीज़ होती है जिस पे आपने फ़ोकस करना होता है कि आपने ये देखना है कि मेरा वज़न बढ़ क्यों रहा है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो आपका वज़न बढ़ाते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनली पूरी दुनिया की बात करें तो 4 बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आपके वज़न को बढ़ाती हैं और वज़न कम ना होने की वजह हो सकती है। जिसमें पहली चीज़ आपका खाना आ जाता है और खाने में आपने ये देखना होता है आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, किस तरह का खा रहे हो और कब खा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ आपके वज़न को जो कम नहीं होने देती या वज़न बढ़ाती है उसमें स्ट्रेस आती है, जिसको अक्सर औक़ात लोग जो होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं और हम सिर्फ खाने की तरफ फोकस करते हैं, हम स्ट्रेस लेवल्स को इग्नोर करते हैं। तो दूसरी वजह होती है जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है कि आपका वज़न क्यों नहीं कम हो रहा, वो आपकी स्ट्रेस है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना स्ट्रेस लेवल कम करें क्योंकि उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और तीसरी वजह होती है जो आपके वज़न को कम नहीं होने देती, वो सर्टन मेडिकल रीजंस होती है जिसमें कोई थायराइड का इशू आ सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ सकती है या सर्टन टाइप ऑफ मेडिसिन ऐसी होती है जो आपका वेट को स्टक कर देती है। और चौथी आपकी हर्डल आती है जिसमें आपकी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी होती है। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को फ़ोकस करके वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल भी होते हैं और दूसरा आप अपने वज़न ना कम होने के डिप्रेशन से अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। तो जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं आज से ही वो इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें जिसमें आपकी डाइट है, उसमें आपके स्ट्रेस लेवल्स है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है और अगर आपके कोई हार्मोनल इश्यूज़ है, कोई मेडिकल कंडीशन है तो आपने उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो ये 4 चीज़ें आप इनको फ़ोकस करके लेकर चलें और अपना वेट कम करें ताकि आप अपना बॉडी शेप चेंज कर सकें, आप अपना कॉन्फिडेंस वापस ला सकें। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि हम अगली आने वाली वीडियोस में उनको एड्रेस करें। थैंक यू सो मच।